एनेबेला का नाम तो सुना ही होगा। एक ऐसी गुड़िया जिसने लोगों की नींदें छीन ली थीं। लेकिन क्या आप जानते हैं, वो अकेली नहीं थी। दुनिया में कुछ गुड़ियाओं ऐसी भी हैं जो एनेबेला जितनी ही नहीं, उससे कहीं ज़्यादा डरावनी है, जिनके पास है ऐसा रहस्य जिसे जानकर रूह कांप उठे। तो चलिए आज मिलते हैं उन शापित चेहरों से जो कभी मासूम थे लेकिन अब खौफ की जिंदा मिसाल हैं। नंबर 5, ओकीकू डॉल। सन 1918 में जापान के होक्काइडो द्वीप पर रहने वाला 17 वर्षीय लड़का एकिची सुजुकी किसी काम से साप्पोरो शहर गया था। वहाँ की एक दुकान में उसकी नज़र एक सुंदर जापानी गुड़िया पर पड़ी। गुड़िया लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी थी। उसके सीधे काले बाल थे, कांच की बड़ी काली आंखें थीं और वह पारंपरिक रेशमी किमोनो पहने हुई थी। एकिची ने यह गुड़िया अपनी 3 साल की छोटी बहन ओकिकू के लिए खरीदी। ओकिकू को वह गुड़िया इतनी पसंद आई कि वह उससे बहुत जुड़ गई। वह उसे हर वक्त अपने साथ रखती, खेलते समय, खाते समय और सोते वक्त भी। गुड़िया उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। कुछ ही महीनों बाद ओकिकू की अचानक बीमारी से मृत्यु हो गई। परिवार बेहद दुखी हुआ। उन्होंने उसकी सबसे प्यारी चीज़, वही गुड़िया, को उसकी याद में घर के बुद्धिवेदी बुद्ध अल्टर पर रख दिया। समय बीतने लगा, लेकिन परिवार ने एक अजीब बात देखी। उस गुड़िया के बाल जो पहले कंधे तक थे, अब धीरे धीरे बढ़ने लगे थे। उन्होंने उन्हें काटा, लेकिन वे फिर बढ़ जाते। जांच कराने पर पता चला कि बाल इंसानी जैसे थे। इस रहस्य से घबराकर और आदरवश परिवार ने वह गुड़िया 1938 में इवामिजावा के पास स्थित मन्नेंची मंदिर को सौंप दी। तब से वह गुड़िया वहीं है, एक कांच के केस में रखी हुई, और आज भी उसके बाल धीरे धीरे बढ़ते हैं। मंदिर के पुजारी समय समय पर उसके बाल काटते हैं। लोग मानते हैं कि उस गुड़िया में ओकिकू की आत्मा बस गई है, एक मासूम बच्ची की आत्मा जो अपने प्रिय खिलौने के साथ आज भी जीवित है। नंबर 4, मैंडी द डॉल। मैंडी एक पुरानी गुड़िया है जो अब कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के क्यूएलना रीजनल म्यूजियम में संरक्षित है। यह डॉल 19वीं सदी के अंत या 20वीं सदी की शुरुआत की मानी जाती है। इसकी असली उम्र लगभग 100 साल से ज़्यादा है। यह गुड़िया कपड़े और चीनी मिट्टी से बनी हुई है। इसका चेहरा फटा हुआ है, आंखें बड़ी और कांच की हैं, जो सीधे देखने पर थोड़ी असहज लगती हैं। इसके कपड़े पुराने और धूल भरे हैं और चेहरे के एक हिस्से में दरारें साफ दिखती हैं। 1991 में एक स्थानीय महिला ने इस डॉल को संग्रहालय को दान कर दिया। उसका कहना था कि जब से यह डॉल उनके घर में थी, तब से उन्हें घर में अजीब घटनाएं महसूस होने लगी थीं। रात में बच्चे के रोने की आवाज़ें आती थीं, खिड़कियाँ अपने आप खुल जाती थीं और कभी-कभी खाने का सामान गायब हो जाता था। महिला ने कहा कि यह सब तभी रुकता जब डॉल को किसी बंद कमरे में रख दिया जाता। संग्रहालय के कर्मचारियों ने जब इस डॉल को पहली बार संग्रह में शामिल किया, तब भी कुछ अजीब बातें सामने आईं। कर्मचारी कहते हैं कि डॉल के पास जाते ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद हो जाते हैं, कैमरे काम नहीं करते और कई बार वहां अकेले होने पर किसी की उपस्थिति महसूस होती है। अब मैंडी को एक कांच के बॉक्स में अलग रखा गया है। संग्रहालय में यह स्पष्ट लिखा है कि डॉल को बिना अनुमति छूना मना है। कई आगंतुकों ने यह भी बताया कि डॉल को देखने के बाद उन्हें सिर दर्द, बेचैनी या डर जैसा महसूस हुआ। हालांकि आज भी कोई पक्के तौर पर यह नहीं कह सकता कि मैंडी सच में भूतिया है या नहीं, लेकिन उसका चेहरा, उसका इतिहास और उससे जुड़ी घटनाएं इसे दुनिया की सबसे रहस्यमय डॉल्स में से एक बना देती हैं। नंबर 3, पेगी द हॉन्टेड डॉल। पेगी एक पुरानी, औसत दिखने वाली डॉल है, लेकिन इसके पीछे जो घटनाएं जुड़ी हैं वो इसे दुनिया की सबसे रहस्यमय और डरावनी डॉल्स में शामिल करती हैं। इस डॉल का नाम पेगी है और यह सबसे पहले इंटरनेट पर तब चर्चा में आई जब ब्रिटिश पैरानॉर्मल रिसर्चर जेन हैरिस ने 2015 में इससे जुड़ी घटनाओं को शेयर किया। जेन एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं
जो हंटेड डॉल्स नाम की संस्था चलाती हैं। उन्हें यह डॉल एक महिला से मिली थी जिसने दावा किया था कि उसके घर में अजीब घटनाएं सिर्फ तभी होती थीं जब यह डॉल पास में होती थी। जेन ने जब पेगी को अपने पास लाकर इसकी तस्वीरें और वीडियो ऑनलाइन शेयर किए तो कई लोगों ने यह दावा किया कि उन्होंने डॉल की फोटो या वीडियो देखने के बाद सिरदर्द, सीने में जकड़न, मतली और यहाँ तक कि आतंकित सपने महसूस किए। कुछ लोगों ने तो कहा कि उन्होंने डॉल की फोटो देखने के कुछ ही मिनटों बाद पैनिक अटैक जैसा अनुभव किया। जेन और उनकी टीम ने यह जानने की कोशिश की कि डॉल में किस आत्मा का वास हो सकता है। सेशंस और ईवीपी इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना रिकॉर्डिंग्स के दौरान ऐसा माना गया कि डॉल से एक महिला की आत्मा जुड़ी है जो शायद यहूदी थी और किसी गहरे दुख या संघर्ष से गुजरी थी। पेगी का चेहरा बेहद साधारण है, प्लास्टिक जैसा चेहरा, हल्के बाल और सामान्य से कपड़े, लेकिन इसके आसपास का माहौल अक्सर भारी और असहज महसूस होता है। अब यह डॉल जेन हैरिस की टीम के पास सुरक्षित है, लेकिन इसे सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाया जाता और जब भी इसे मीडिया या वीडियो में दिखाया जाता है, दर्शकों को पहले चेतावनी दी जाती है। पेगी डॉल के बारे में यह विश्वास और डर अब एक मनोवैज्ञानिक रहस्य बन चुका है। क्या डॉल वाकई में हानिकारक है या सिर्फ हमारा दिमाग उस रहस्य में खुद को उलझा लेता है? नंबर 2, एनाबेल। एनाबेल एक पुरानी डॉल है जो आज अमेरिका की सबसे चर्चित भूतिया चीज़ों में से एक मानी जाती है। इसकी कहानी 1970 की है जब यह डॉल अमेरिका के कनेक्टिकट में रहने वाली एक नर्सिंग स्टूडेंट डोना को उसकी माँ ने गिफ्ट की थी। शुरुआत में डोना और उसकी रूममेट एंजी ने इसे सामान्य गुड़िया ही समझा, लेकिन कुछ ही समय में घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। डॉल को रोज सुबह किसी और स्थिति में पाया जाने लगा। कभी वह सोफे से हटकर जमीन पर बैठी मिलती, कभी किसी दूसरे कमरे में पहुंच जाती। उन्होंने ये भी महसूस किया कि डॉल के आसपास का माहौल अजीब तरह से भारी हो जाता है। डोना को कभी-कभी ऐसा भी महसूस होता जैसे किसी ने उसके बिस्तर के किनारे बैठने की कोशिश की हो। एक दिन उन्होंने अपने कमरे में एक कागज़ पाया जिस पर लिखा था, हेल्प मी। परिस्थितियां बिगड़ती गईं। एक दिन एंजी का दोस्त लू सोते वक्त अचानक चौंक कर उठा। उसे लगा जैसे किसी ने उसका गला दबाने की कोशिश की हो। बाद में उसके शरीर पर खरोंच के निशान भी मिले, जबकि कमरे में कोई और नहीं था। घबराकर उन्होंने मदद के लिए एड और लोरेन वॉरेन, प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, से संपर्क किया। वॉरेंस ने जांच के बाद बताया कि यह डॉल किसी आत्मा का माध्यम है, लेकिन वह आत्मा कोई मासूम लड़की नहीं, बल्कि एक दुष्ट शक्ति थी जो डॉल के जरिए घर में प्रवेश करना चाहती थी। वॉरेंस ने डॉल को अपने पास ले लिया और उसे अपने संग्रहालय में एक विशेष शीशे के केस में रखा, जहां आज भी वह बंद है। उस केस पर साफ लिखा है, वार्निंग, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन। उनके अनुसार इस डॉल को छूने या मजाक में लेने की कोशिश करने वाले कई लोगों ने बाद में दुर्घटनाएं झेलीं। हालांकि हॉलीवुड फिल्मों में दिखाया गया एनाबेल काफ़ी हद तक कल्पना पर आधारित है, लेकिन इसकी सच्ची कहानी और उससे जुड़े अनुभव आज भी कई लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या एक साधारण डॉल वाकई किसी अंधेरे ताकत का माध्यम बन सकती है? नंबर 1, रॉबर्ट द डॉल। रॉबर्ट द डॉल की कहानी 1904 से शुरू होती है, जब यह डॉल फ्लोरिडा, अमेरिका के की वेस्ट शहर में रहने वाले एक लड़के रॉबर्ट यूजीन ऑटो को मिली थी। डॉल की ऊंचाई लगभग 40 इंच थी, उसका चेहरा भरा हुआ, आंखें मोती जैसी और कपड़े नाविक, सेलर की यूनिफॉर्म जैसे थे। यह डॉल यूजीन को एक बहामियन नौकरानी ने दी थी जो उस समय उनके घर में काम करती थी। बचपन में यूजीन इस डॉल से बेहद जुड़ा हुआ था। वह उससे बातें करता, उसके साथ सोता और उसे रॉबर्ट कहकर पुकारता। समय के साथ घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते हैं उन्होंने डॉल को अपनी आंखों के सामने सिर घुमाते, चेहरे बदलते या कमरे के एक कोने से दूसरे कोने में जाते देखा। यूजीन के माता पिता का कहना था
कि जब भी कोई चीज़ टूटती या नुकसान होता, यूजीन कहता, रॉबर्ट ने किया। शुरू में यह बच्चों की कल्पना मानी गई, लेकिन कुछ मेहमानों ने भी दावा किया कि उन्होंने डॉल को पलक झपकाते चलने जैसी मुद्रा में देखा। रॉबर्ट डॉल आज भी मौजूद है और ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम, की वेस्ट, फ्लोरिडा में एक शीशे के केस में रखी गई है। खास बात यह है कि जो लोग बिना अनुमति के इसकी फोटो खींचते हैं, उन्हें बाद में बुरा अनुभव होने की शिकायत होती है, जैसे दुर्घटनाएं, रिश्तों में समस्याएं या मानसिक तनाव। इस कारण से डॉल के केस के पास म्यूजियम में सैकड़ों माफी पत्र भी रखे हैं, जो दर्शकों ने भेजे हैं, ताकि डॉल से किसी तरह की नकारात्मकता दूर हो जाए। रॉबर्ट की कहानी पर आज भी बहस जारी है। कुछ इसे एक चेतावनी मानते हैं कि चीज़ों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, जबकि कुछ इसे सिर्फ बचपन की कल्पना और संयोग मानते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।